अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तुर्की के प्रोमिनेंट डिफेंस ग्रुप FNSS की तरफ से बनाए गए पारस व्हीकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्ली 2001 ईयर के दौरान तुर्किश आर्मी को एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत पड़ी जो कि इनके तमाम आर्मी के मिशंस एक व्हीकल के ज़रिए परफॉर्म किए जा सकें। इसीलिए ये 2002 में तुर्की की तरफ से इन व्हीकल्स की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया था। 2005 के आते आते तुर्की की तरफ से इन व्हीकल्स के 3 वेरिएंट्स को मुतारिफ़ कराया गया। यहाँ पर तुर्की की तरफ से इन तीनों ही व्हीकल्स के वेरिएंट्स में साइज़ और वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी में डिफरेंस रखते हुए मुतारिफ़ कराया गया। यहाँ पर तुर्की की तरफ से इन तीनों ही वेरिएंट्स को 4x4, 6x6 और 8x8 व्हील्ड कैटेगरी में मुतारिफ़ कराया गया। यहाँ पर तुर्की की तरफ से इन व्हीकल्स की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम तुर्की की प्रोमिनेंट डिफेंस ग्रुप FNSS की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर तुर्की की तरफ से इन व्हीकल्स को पार्स के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। और फ्रेंड्स, इन जैसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स किसी भी मिलिट्री के लिए ये डिसाइड करती हैं कि वो किसी भी बैटलफील्ड या इफ़ेक्टेड एरियाज़ में अपने ट्रूप्स को कितनी तेज़ी से मोबिलाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल की एवर डिमांडिंग वारफेयर में आपको ये पता नहीं चलता कि आपके एनिमीज़ आपके ख़िलाफ़ किस तरह का और किस तरफ से अटैक करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपके एनिमीज़ टेररिस्ट को यूज़ करते हुए आपके अर्बन एरियाज़ में अटैक प्लान कर रहे हों। तो इसीलिए इन जैसे व्हीकल्स आपको अर्बन एरियाज़ में ट्रूप्स की ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलाइजेशन और ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पार्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के तमाम वेरिएंट्स को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ड्राइवर, कमांडर और इन व्हीकल्स पर लगाए जाने वाले ऑटोमेटेड वेपन्स स्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए 2 गनर्स को भी रखा गया है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अलावा इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के 4x4 वेरिएंट पर 4 क्रू मेंबर्स के अलावा 6 सोल्जर्स, जबकि 6x6 और 8x8 वेरिएंट पर 4 क्रू मेंबर्स के अलावा 10 एडिशनल फुली लोडेड ट्रूप्स को भी कैरी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तुर्की के FNSS ग्रुप की तरफ से इन पार्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के 6x6 वेरिएंट को स्पेशल फोर्सेस की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तुर्की की तरफ से इन पार्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को ख़ास तौर पर अर्बन वारफेयर में एनिमीज़ की तरफ से किए गए एम्बुश अटैक को काउंटर करने के लिए इन व्हीकल्स को डे एंड नाइट ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को अर्बन वारफेयर में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए हाई लेवल की मोबिलिटी और प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इन व्हीकल्स के फ्रंट पर एक ऑटोमेटेड 50 कैलिबर की मशीन गन के साथ साथ इन व्हीकल्स के रियर पर एक 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर को भी लगाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अलावा इन पार्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर मौजूद तमाम ट्रूप्स और क्रू मेंबर्स की डे एंड नाइट बेहतर विजिबिलिटी और बैटलफील्ड की बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इन व्हीकल्स के फ्रंट पर 4, रियर पर 2 थर्मल इमेजिंग इंफ्रारेड कैमरास के साथ साथ कन्वेंशनल कैमरास को भी लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर यह पार्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स अपने क्रू मेंबर्स और ट्रूप्स को हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम देते हुए 50 kgs के माइंस और IEDs के ब्लास्ट को भी बर्दाश्त कर सकता है। और मज़ीद यहाँ पर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को ख़ास तौर पर अर्बन वारफेयर में टाइट रन्स के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस और मोबिलिटी देने के लिए इन व्हीकल्स के फ्रंट और रियर व्हील्स को स्टीयर करने की सलाहियत से भी इंटीग्रेट किया गया है। बाकी यहाँ पर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर बैटलफील्ड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और हीट फ्रेगमेंटेशन राउंड्स के ख़िलाफ़
और ख़ास तौर पर अर्बन वारफेयर में फ़ायर किए गए आरपीजीज़ के ख़िलाफ़ एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए केज आर्मर को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एफएनएसएस ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स पर एक नए फीचर को भी मुतारिफ़ कराया गया है, जो कि अमूमन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में दिखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इन व्हीकल्स के क्रू मेंबर्स टेरेन के मुताबिक इन व्हीकल्स के इंसुलेटेड टायर्स की एयर को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन व्हीकल्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस और मोबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मज़ीद यहाँ पर इन पार्ट्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के क्रू मेंबर्स को इन व्हीकल्स की टेरेन के मुताबिक सस्पेंशन को कम और ज़्यादा करने की सलाहियत भी दी गई है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि आजकल की चैलेंजिंग मैन बैटलफील्ड और अर्बन वारफेयर में मैन बैटल टैंक्स के साथ इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की सपोर्ट के बगैर कोई भी वार नहीं लड़ी जा सकती, जिसका वाज़ेह नतीजा रशिया की तरफ से की गई ग्रोज़नी और हालिया यूक्रेनियन वॉर में अपनी मैन बैटल टैंक्स के साथ एक प्रॉपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स ना भेजने की सबब देखा जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पार्ट्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को पावर करने के लिए कैटरपिलर के 600 हॉर्स पावर के डीजल इंजन्स को इंटीग्रेट किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के 8x8 वेरिएंट का फुली लोडेड आर्मर पैकेज और ट्रूप्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली वेट 24,500 किलोग्राम्स का बनता है, जिसकी बदौलत इन व्हीकल्स पर लगाए जाने वाले 600 हॉर्स पावर के इंजन इन व्हीकल्स को अप्रॉक्सीमेटली 25 हॉर्स पावर पर टन देने की भी सलाहियत रखते हैं। और इन व्हीकल्स के 25 हॉर्स पावर पर टन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की कैटेगरी में मिलिट्री टर्म्स में काफ़ी डिसेंट समझा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे ख्याल से एटलीस्ट 1000 हॉर्स पावर के इंजन अगर इनमें इंटीग्रेट किए जाएं तो इनके पावर टू वेट रेशो में काफ़ी बेहतरी भी लाई जा सकती है। बाकी यहाँ पर इन पार्ट्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के क्रू मेंबर्स का वर्कलोड कम करने के लिए इन व्हीकल्स के सस्पेंशन सिस्टम में सेमी ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल सस्पेंशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पार्ट्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की मैक्सिमम टॉप स्पीड की बात करें तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साथ 1000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज में अपने मिशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने की भी सलाहियत देते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पार्ट्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मेन आर्मामेंट और वेपन्स पैकेज की बात करें तो इन व्हीकल्स पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एफएनएसएस ग्रुप की तरफ से डिज़ाइन की गई 25 मिलीमीटर की शार्प शूटर ट्यूरेट के साथ साथ मज़ीद ऑटोमेटेड मशीन गन्स को भी इंटीग्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से आजकल की एवर चैलेंजिंग बैटलफील्ड और ख़ास तौर पर अर्बन वारफेयर में कोई भी मैन बैटल टैंक इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के सपोर्ट के बगैर अपने मिशंस और ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर मौजूद ट्रूप्स को मैन बैटल टैंक्स की पेस के साथ सही तौर पर मोबिलाइज़ किया जाए तो एनिमीज़ जो कि अर्बन वारफेयर में एम्बुश करके अटैक के लिए तैयार किए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बेहतर तौर पर रिटेलिएशन इन ट्रूप्स के ज़रिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।